2 दिन पहले ही हमने श्रीलंका को लेकर आपको एक वीडियो में बताया था किस कदर कोविड-19 से बिगड़ते हालातों के बीच श्रीलंका ने भारत से मेडिकल ग्रेड लिक्विड ऑक्सीजन की मांग की थी। भारतीय सरकार भी उस समय श्रीलंका की मदद करने दौड़े गई थी और करीब 100 टन ऑक्सीजन हमने तुरंत श्रीलंका को भेज दी थी, जिसकी जल्द से जल्द डिलीवरी के लिए भारतीय सरकार ने इंडियन नेवी के नेवल शिप तक को डिप्लॉय कर दिया था। उसके बाद श्रीलंका ने भारत से अपने नागरिकों को अफगानिस्तान से इवैक्यूएट करने के लिए भी बोला था। और ये बस एक दो इंसिडेंट नहीं है। जब भी श्रीलंका किसी बड़ी मुसीबत में फंसता है तो उसको आखिरकार भारत की याद आती है, लेकिन उसने इस बार भारत के साथ ही एहसान फरामोशी कर दी है और हमारे एहसानों के बदले भारतीय नागरिकों को ही नुकसान पहुंचाया है। पिछले कुछ दिनों से अफगानिस्तान से काफी ज्यादा अपडेट्स निकल कर आ रही थी, जिसकी वजह से 2 दिन पहले की अपडेट मिस हो गई थी। लेकिन क्योंकि श्रीलंका से मेजर अपडेट जो निकल कर आ रही है जिसमें इंडियन नेशनल्स को नुकसान पहुंचाया गया है, इसलिए ये इंसिडेंट आपके सामने लाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेफरेंस और सबूत के लिए आपकी स्क्रीन पर द इंडियन एक्सप्रेस के एक आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक श्रीलंकन नेवी ने भारतीय फिशरमैन्स यानी जो भारतीय मछुआरों की बोट्स थी उनके ऊपर पथराव किया और उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। दरअसल हुआ ये कि करीब 556 भारतीय मछुआरे अपनी अपनी बोट्स लेकर मछलियां पकड़ने काचा थीवू नाम की जगह के पास गए थे। यहाँ पर काचा थीवू नाम का एक आइलैंड भी है जो कि भारत और श्रीलंका की इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री के बिल्कुल पास है। वैसे तो ब्रिटिश टाइम से ही ये आइलैंड भारत और श्रीलंका यहाँ पर जॉइंटली प्रशासन किया करते थे, यानी दोनों देशों के मछुआरे और अधिकारियों को यहाँ आने जाने की परमिशन थी। लेकिन 1974 में तब की केंद्रीय सरकार ने एक एग्रीमेंट के तहत पहले इस काचाथीवू आइलैंड की टेरिटोरियल ओनरशिप श्रीलंका को दे दी, जबकि यहाँ पर कई सारे भारतीय मछुआरे आया जाया करते थे। वो यहाँ पर अपने नेट सुखाया करते थे। चलो टेरिटोरियल ओनरशिप तक तो ठीक था, लेकिन 2 साल के बाद श्रीलंका को खुश करने के लिए तब की भारतीय सरकार ने इस इलाके के फिशिंग राइट्स भी श्रीलंका को ही दे दिए थे। ये सब कुछ हुआ लोकल मछुआरों को पूरी तरह इग्नोर करते हुए, जिसके बाद से श्रीलंका क्लेम करता है कि ये सारा एरिया उनका है। 2 दिन पहले भी यही हुआ, जब भारत की बोट्स जैसे ही काचाथीवू वाटर्स में एंटर हुई, श्रीलंकन नेवी की 5 बड़ी बोट्स आई और उन्होंने भारतीय मछुआरों की बोट्स पर लगातार पथराव करना शुरू कर दिया, जिस दौरान भारतीय मछुआरों ने किसी तरह अपनी जान बचाई। लेकिन पूरे इंसिडेंट में 6 भारतीय मछुआरे घायल हो गए, जबकि 60 मछुआरों की बोट्स को भारी नुकसान हुआ। इसके साथ श्रीलंकन नेवी के अधिकारी यहाँ तक नहीं रुके, उन्होंने भारत की 25 बोट्स के फिशिंग नेट्स जिसमें मछुआरे मछलियां पकड़ते हैं उनको भी डैमेज कर दिया। वैसे 1974 में अगर तब की भारतीय सरकार ये आइलैंड और यहाँ के आसपास के फिशिंग राइट्स श्रीलंका को ट्रांसफर नहीं करती तो ये इंसिडेंट कभी नहीं होता। लेकिन इसके साथ साथ श्रीलंकन नेवी का जो अनप्रोफेशनल बिहेवियर है ये भी बहुत गलत है। जिन भी नेट्स और बोट्स को उन्होंने नुकसान पहुंचाया है वो इन मछुआरों की रोजी रोटी का साधन था। अगर जाने अनजाने में भारतीय मछुआरे श्रीलंकन टेरिटोरियल वाटर्स में चले भी गए तो उनको वार्निंग दी जा सकती थी या प्रोफेशनल तरीके से डील किया जा सकता था, जिस तरह इंडियन कोस्ट गार्ड और इंडियन नेवी श्रीलंका के मछुआरों के साथ करती है। वैसे जो भी हो, एक तरफ भारत श्रीलंका को ऑक्सीजन भेज रहा है, वहाँ के लोगों की जान बचाने में मदद कर रहा है, तो दूसरी तरफ श्रीलंका भारतीय नागरिकों को ही पत्थर मार रहा है, भारत के नागरिकों को ही घायल कर रहा है।